नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एजुकेशन और न्यूज में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में, जो कि हमारे देश की नींव है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया क्यों है? या फिर यह क्यों कहा जाता है कि भारत संघ है लेकिन फेडरेशन नहीं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। 2. अनुच्छेद 1 की मूल बात। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है, जिसका शीर्षक है संघ और उसका क्षेत्र। इसमें साफ शब्दों में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। दूसरी, भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं। 3. यूनियन और फेडरेशन का अंतर। अब सवाल उठता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या फर्क है? फेडरेशन का मतलब होता है राज्यों का आपसी समझौते से बना संघ। जैसे अमेरिका, वहां कोई राज्य चाहे तो संघ से अलग हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान ने कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि भारत का संघ अटूट और अविभाज्य है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत एक ऐसा संघ है जो राज्यों की मर्जी से नहीं बल्कि संविधान की शक्ति से बना है। 4. राज्यों और क्षेत्रों की परिभाषा। अनुच्छेद 1, 2 और 1, 3 में भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत का क्षेत्र 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। 1. राज्यों का क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेश। 3. वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहण करे। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची संविधान की पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। यानी भारत की भौगोलिक संरचना और राजनीतिक एकता की परिभाषा अनुच्छेद 1 ही तय करता है। 5. भारत के नाम। भारत को दो नाम क्यों दिए गए? भारत नाम हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है, जिसे वैदिक काल से जाना जाता है। इंडिया नाम अंग्रेजी भाषा से आया है, जो सिंधु नदी इंडस से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद तय हुआ कि देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज भारत, यानी दोनों नाम समान रूप से मान्य रहेंगे।